बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में एक बात कहते हैं कि अधिकांश लोग भगवान बुद्ध के धर्म की बात करते समय उनको करुणा, त्याग, दया, अहिंसा, बस इन वचनों के आसपास समेटा जाता है कि भगवान बुद्ध की बात है तो अहिंसा की बात होगी, दान की बात होगी, तो त्याग की बात होगी। ऐसी ही बातों के आसपास समेटा जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध को बुद्ध सद बाबा साहब कहते हैं कि इतने दायरे में बुद्ध को देखना उनकी विराट व्यक्तित्व को सीमित करना है। भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व ऐसे बहुत सारे विषयों को अपने में समाया हुआ है। मैं जैसे जैसे त्रिपिटक का अध्ययन करता हूँ, पाता हूँ और हैरान होता हूँ कौन सा विषय है जिस विषय को भगवान बुद्ध ने अपनी देशनाओं में नहीं छुआ। वे अपने समय के प्रशासकों को प्रशासन के सिद्धांत बताते हैं कि किस प्रकार से हम बेहतर प्रशासन कर सकते हैं। वज्जियों को भगवान बुद्ध बताते हैं कि वज्जी गणराज्य की उन्नति और तरक्की कैसे होगी। लोकतंत्र के सिद्धांत बताते हैं। और बोधिसत्व बाबा से डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को बड़े जोर शोर से कहते हैं कि हमने भारत के संविधान में लोकतंत्र के सिद्धांत भगवान बुद्ध की देशनाओं से लिए हैं, भगवान के धम्म से लिए हैं, उनके संघ से लिए हैं। तो डेमोक्रेसी के जन्मदाता के रूप में, लोकतंत्र के जन्मदाता के रूप में भगवान बुद्ध का एक अपना महत्व है, अपना योगदान है। ऐसे ही हम और भी विषयों पर देखते हैं कि भगवान बुद्ध आर्थिक विषयों को लेकर भी बहुत गंभीर हैं, अत्यंत गंभीर हैं। और भगवान बुद्ध इस विषय को लेकर भी कितने गंभीर हैं, बोधिसत्व बाबा साहब अपने ग्रंथ में बुद्ध उनका धम्म इस पुस्तक में वो एक सूत्र का जिक्र करते हैं कि जहां भगवान बुद्ध कर्जे लिए हुए व्यक्ति को, जिसने ऋण लिया है और ऋण लिया व्यक्ति कितना दुखी है, उसको कर्जा वापस करना है, कर्जा वापस करने की बात को लेकर कितना दुखी है, उस दुख को बोधिसत्व बाबा साहब अपने ग्रंथ में, जिसे कहते हैं कि हाईलाइट करके विशेष जोर देकर व्यक्त करते हैं कि भगवान बुद्ध व्यवहारिक बातों के प्रति उदासीन नहीं है, पूरी तरीके से सजग हैं, जागरूक हैं कि व्यक्ति ने ऋण लिया है, उस दुख से ग्रसित है, उस दुख से निकलने का उपाय क्या हो सकता है, ऋण लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऋण कैसे चुकाया जाए, इन विषयों को भी लेकर वो गंभीर है। गंभीरता भगवान की यहाँ तक है, एक चरवाहा एक बार भगवान बुद्ध के पास आता है और भगवान बुद्ध उस समय एक सभा को धम्मदेशना दे रहे थे। तो भगवान धम्मदेशना दे रहे हैं, एक चरवाहा आकर बैठा और जब वो बैठ गया तो भगवान की उसके ऊपर नजर पड़ी। वो बैठा हुआ था लेकिन उसका पैर लगातार हिल रहा था, पैर लगातार हिल रहा था। आप अक्सर देखेंगे एलन पीज ने किताब लिखी है बॉडी लैंग्वेज। हमारी सिर्फ वाणी ही नहीं बोलती है, हमारे शरीर के अंग भी बोलते हैं। बहुत सी बातें हम अपने मुंह से नहीं बोलते, बोल के नहीं बोलते, लेकिन हमारा शरीर कह रहा होता है, शरीर से बोलते हैं। और इसके ऊपर बहुत मनोवैज्ञानिक अध्ययन हुआ है कि आप किसी व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते समय वो अपने हाथों को अगर ऐसे रखे हुए है तो वो बातचीत का क्या अर्थ होगा, अगर बातचीत करते समय वो हाथों को ऐसे रखते हैं तो बातचीत का अर्थ क्या होगा, बातचीत करते समय वो आपकी तरफ बहुत मुखातिब होकर बात कर रहा है, उसका अर्थ क्या होगा।
अगर वो आंख मिला के बात कर रहा है तो अर्थ क्या होगा, बिना आंख मिलाए बात कर रहा है तो उसका क्या अर्थ होगा, अलग अलग भाव मुद्राओं का, शरीर की मुद्राओं का अलग अलग अर्थ होता है। उसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, दैहिक भाषा बोलते हैं। वो जो चरवाहा भगवान बुद्ध के सामने आके बैठा और सिर्फ इस लोभ में बैठा कि भगवान धर्म देशना कर रहे हैं, कुछ धर्म के शब्द मैं भी सुन लूं। लेकिन भगवान ने अपने धर्म देशना रोक दी, आनंद को कहा कि इस व्यक्ति को पहले भोजन कराओ। भगवान ने उसको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद तब भगवान ने उसको आगे का उपदेश दिया। सच्चाई क्या थी कि वो व्यक्ति अपनी खोई हुई गाय को ढूंढ रहा था। उसकी गाय खो गई थी। वो ढूंढते ढूंढते उस तरफ आ गया जहां भगवान बुद्ध धर्मोपदेश कर रहे थे। उसके मन में ऐसा हुआ कि भगवान की धर्मदेशना सुन ले। थका हुआ था, बहुत ही भूखा भी था और बहुत ही प्यासा भी था। तो वो भगवान का धर्मोपदेश सुनने के लिए बैठा, लेकिन उसका पैर लगातार हिल रहा था। उसके हिलते हुए पैर को देखकर भगवान ने उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ ली, उसकी दैहिक भाषा समझ ली कि ये व्यक्ति भूखा भी है, बेचैन भी है और अपनी गाय की ढूंढने की चिंता में। तो भगवान ने उसको पहले भोजन कराया, भोजन करा के फिर धर्म देशना दी। तो तात्पर्य कहने का ये है कि भगवान बुद्ध, जिन्हें हम बहुत लघु विषय बोलते हैं, छोटे विषय बोलते हैं, उन विषयों को लेकर भी अत्यंत गंभीर हैं। आर्थिक मसले को लेकर भगवान बुद्ध कितना गंभीर हैं, हम बिल्कुल भगवान के जीवन के शुरुआती दौर की बात करते हैं कि भगवान जब अपना पहला उपदेश भिक्षुओं को देते हैं, कहाँ, सारनाथ में। सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को भगवान अपना पहला धर्मोपदेश करते हैं। वो पहले धर्मोपदेश के समय भगवान पंचवर्गीय भिक्षुओं को एक धर्मादेश करते हैं। सारे संसार के बौद्धिक बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल्स, सारे संसार के बौद्ध आचार्य भगवान के उस धर्मादेश को जानते हैं और अक्सर संदर्भित करते हैं, सुनाते हैं। भगवान ने क्या कहा, चरथ भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ज्यादातर लोग मात्र इतना ही बोलते हैं कि भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से क्या कहा कि बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए तुम चारिका करो। लेकिन हकीकत में भगवान ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा। भगवान ने जो आदेश किया, चरथ भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय, ऐसा बोला कि भिक्षुओं तुम चारिका करो और चारिका करके, भिक्षुओं तुम चारिका करो और चारिका करके क्या करो, बहुजन हिताय, बहुत लोगों के हित के लिए चारिका करो। बहुजन सुखाए, बहुत लोगों के सुख के लिए चारिका करो। लोकानुकंपाए, लोक पर अनुकंपा करने के लिए चारिका करो। अथाए, उनको अर्थ हित करने के लिए चारिका करो। उनके आर्थिक हितों के लिए भी चारिका करो। अमूमन लोग बोलते समय बस बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय इतना बोलकर छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा कि भिक्षुओं तुम चारिका करो, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, उन पर लोक, उन पर अनुकंपा करने के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय,
और उनके आर्थिक हितों के लिए जारी करते। देशेत धम्म, उस धम्म की देशना करो जो आदि में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में कल्याणकारी है। उस धर्म की देशना करो। तो भगवान अपने पहले आदेश में ही अर्थहित की बात करते हैं। अर्थहित की बात भगवान क्यों करते हैं भिक्षुओं से? आप आज भी अगर देख लें, दुनिया की लगभग सारी धार्मिक विचारधाराएं ज्यादातर अपने श्रद्धालुओं का आर्थिक शोषण करती हैं। ज्यादातर धार्मिक विचारधाराएं अपने श्रद्धालुओं का आर्थिक शोषण करती हैं। वो किसी एक को कहना कि ये मंदिर में होता है, ये मस्जिद में होता है, ये गुरुद्वारे में होता है, ये गिरजाघरों में होता है, ये बिहारों में होता है, किसी एक को क्या कहना, आप देखेंगे कि ज्यादातर धार्मिक विचारधाराएं अपने श्रद्धालुओं का आर्थिक शोषण करती हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अर्थाय। उनके अर्थ हित के लिए उनको वो धर्म देशना दो जो आदि में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी। उसी प्रसंग में पंचवर्गीय भिक्षुओं को भगवान जब पहली देशना देते हैं तो पहली देशना देते समय भगवान आर्य अष्टांग मार्ग की बात करते हैं। वो धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में भगवान आर्य अष्टांग मार्ग की बात करते हैं। जिनको बौद्ध धर्म का बहुत सतही सा ज्ञान है तो वो भी जानते हैं भगवान ने उसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक वाचा, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, ऐसे 8 अंग बताए। उन्हीं 8 अंगों में भगवान ने एक अंग बताया, सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका, सम्यक आजीव, जो पाली भाषा में लिखा है सम्यक आजीव। इंग्लिश में उसको बोलते हैं राइट लिवलीहुड, कि हमारे आजीविका का साधन सम्यक होना चाहिए। तो ये जो आजीविका की बात भगवान कर रहे हैं, उपदेश भिक्षुओं को है, पंचवर्गीय भिक्षुओं को, कौंडिन्य वप भद्दीय अस्सजी महानाम को, लेकिन वास्तव में भगवान का संबोधन उपासकों को है, गृहस्थों को है। क्योंकि भिक्षुओं की कोई आजीविका नहीं होती, आजीविका उपासकों की होती है। तो वह आजीविका सम्यक होनी चाहिए, राइट लिवलीहुड होना चाहिए। सम्यक आजीविका हमारे सुख और समृद्धि का कारण होती है। इसके विस्तार के इंटरप्रिटेशंस हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, कमेंट्रीज हैं, व्याख्या है कि भगवान सम्यक किसे कहते हैं, असम्यक किसे कहते हैं। जो आजीविका हिंसा से हो रही हो, जैसे कि मांस बेचना, मांस का व्यापार, भगवान इसको असम्यक आजीविका कहते हैं। जो आजीविका मादक पदार्थों के बिक्री से हो रही हो, तंबाकू बेचने से, शराब बेचने से, गुटखा बेचने से, ऐसी आजीविका को भगवान असम्यक कहते हैं। और भी जितनी भी असम्यक किस्म की हैं, हथियारों की बिक्री से जो आजीविका होती है, आप देखते हैं हथियार बेचते हैं, पिस्तौल बिकती है, बंदूकें बिकते हैं, चाकू बिकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक नगर है, जनपद है, डिस्ट्रिक्ट है रामपुर। रामपुर खाली अपने चाकू के लिए प्रसिद्ध है, रामपुरिया चाकू बोलते हैं। पूरा रामपुर जनपद उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद बरेली के पास में है, वो सिर्फ चाकू निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी अलीगढ़, अलीगढ़ खाली ताले के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। जी मैं ऐसे उत्तर भारत की आपको बात बता रहा हूँ। जैसे हमारा सूरत है गुजरात में, तो वो कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो भगवान बुद्ध हथियारों की बिक्री से संबंधित आजीविका को असम्यक आजीविका कहते हैं। तो ये जो आजीविका का विषय है, भगवान बुद्ध ये अपनी पहली धर्म देशना में शामिल करते हैं।
जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं। और वो धर्म देशना के समापन पर भिक्षुओं को चारिका का आदेश देते हुए वो फिर अथाए चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन सुखाए बहुजन हिताय लोकानुकंपाए अथाए। हम इस बात के ऊपर जोर देना चाह रहे हैं कि भगवान बुद्ध का धर्म सिर्फ ध्यान, साधना, विपස්සना, अहिंसा, दया, करुणा व इतनी ही बातों तक सीमित नहीं है। भगवान हमारे व्यवहारिक जगत के बारे में भी पूरी तरह न केवल सरोकार रखते हैं बल्कि उसके उपाय भी बताते हैं। एक बार करकर पत्र नामक एक ग्राम में, एक निगम में दीगजाणु नाम का एक नौजवान उपासक, गृहस्थ उपासक भगवान बुद्ध के पास आता है और भगवान से वही बिल्कुल एक आम व्यक्ति जैसी जिज्ञासा रखता है, जो जिज्ञासा आज भी उतनी ही कंटेम्परेरी है, आज भी उतनी ही सामयिक है जितनी वो पूछने के समय तब थी। तो कहता है भगवान, हम गृहस्थ के लोग, गृहस्थी वाले लोग, हम लोगों की सारी दिनचर्या कमाना, खाना, कपड़े खरीदना, आभूषण खरीदना, संपत्ति खरीदना, प्रॉपर्टी लेना, इन सब बातों के इर्द गिर्द नाचती रहती है। भगवान कृपा करके हमें वो उपदेश करें जिससे हमारी संपत्ति बढ़े, जिससे हमारे आय के साधन बढ़े, जिससे हमारा ये ऐहिक लोक सुखदायी हो और हमारा आध्यात्मिक जीवन भी सुखदायी हो। तो भगवान उस युवक दीगजाणु को कहते हैं कि इसके लिए उपासक के पास 4 संपदा होनी चाहिए। ये 4 संपदा, ये सुनने और समझने वाली बात है। भगवान कहते हैं पहली बात, उसके पास उत्थान पाद संपदा होनी चाहिए। यदि हम अपने सांसारिक जीवन को, गृहस्थी के जीवन को सुख समृद्धि से आर्थिक रूप से सशक्त रखना चाहते हैं तो भगवान क्या बताते हैं कि उसके पास पहली बात उत्थान पाद संपदा होनी चाहिए, आरक्ष संपदा होनी चाहिए, कल्याण मित्रता होनी चाहिए और समजीविता होनी चाहिए। हम इन बिंदुओं को थोड़ा संक्षेप में बताएंगे कि भगवान, ये दीर्घ जाणु सूक्त है, बड़ा प्यारा सूक्त है। तो उत्थान पाद संपदा भगवान क्या कहते हैं? उत्थान पाद संपदा का अर्थ है कि हमारी आजीविका का जो कोई भी साधन हो, हम जो कुछ भी करते हो, उस आजीविका के साधन में हमें निपुण होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, ढीला ढाला नहीं होना चाहिए। अपनी आजीविका के साधन में जो कुछ भी हो, यदि हम मकान बनाने वाले मिस्त्री हैं तो हमारे मिस्त्री के काम में भी पूरी निपुणता होनी चाहिए। हम पुताई भी करते हैं तो हमारा पुताई का काम भी बहुत ही दक्षतापूर्ण होना चाहिए। काम हमारी आजीविका का जो कोई भी हो, उसके प्रति हमारे में दक्षता, स्किल होनी चाहिए और लगातार उसको पुष्ट करना चाहिए। अपनी आजीविका के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए। हमने अपने जीवन में ऐसे बहुत कम लोग पाए हैं जो अपनी नौकरी को, अपनी आजीविका के साधन को प्यार करते हो और अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हैं। बहुत कोई कोई होता है जो बोलता है कि हाँ, मैं बहुत अच्छी नौकरी में हूँ, अपने विभाग से, अपने डिपार्टमेंट से खुश हूँ और मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। बहुत दुर्लभ होता है जो व्यक्ति अपनी नौकरी की, अपनी आजीविका की प्रशंसा करता है और अपनी पत्नी के प्रति संतुष्टि और प्रेम के शब्द बोलता है। ज्यादातर लोगों का रवैया क्या होता है? अरे इस नौकरी में कुछ रखा नहीं है, मजबूरी में हम यहाँ हैं, ये बड़ा गंदा डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट में तो ऐसा नहीं होगा, मेरे डिपार्टमेंट में सब टांग खिंचाई करने वाले लोग रहते हैं। इस तरीके की भाषा बोली लोग बोलते रहते हैं। जबकि जो लोग आजीविका के जिस भी साधन में हैं, आप ये जान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को 100 लोग सलाम कर रहे हैं
तो 100 में से 95 सलाम खाली इस बात के होते हैं कि आप एक अच्छी आजीविका के विभाग में हैं अथवा व्यवसाय में हैं। तो आपका इज्जत का जो पैमाना है, जो पैरामीटर है, वो आपकी आजीविका से जुड़ा है, आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा है। तो अपने कार्य क्षेत्र के प्रति, अपनी आजीविका के प्रति आदर भावना होना, उसमें दक्षता होना, उसमें स्किलफुल होना और लगातार अपने आप को अद्यतन करना, अपडेट करना कि उसमें अद्यतन अभी क्या आया है, लेटेस्ट क्या आया है, उसको निरंतर सीखते रहना। इसको भगवान कहते हैं उत्थान पाद संपदा। दूसरी बात क्या कहते हैं वो युवक को, दीपजाणु को? भगवान कहते हैं आरक्ष संपदा। जो भी संपत्ति हमने अर्जित की है, उस अर्जित संपत्ति का हमें संरक्षण करना, उसकी रक्षा करना आना चाहिए, रक्षा का उपाय आना चाहिए। हमने अगर कुछ कमाया है तो कमाई को रक्षा करने का भी उपाय करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो हमारे बाल बच्चे, हमारे घर परिवार के लोग ही उसको फिजूल खर्च कर रहे हैं। खर्च करना है लेकिन फिजूल खर्च ना कर रहे हैं। हमारी पत्नी या पत्नी भी कमा रही तो पति उसकी फिजूल खर्ची ना हो। ये भी देखना है कि हम जो कमा रहे हैं वो हमारा किसी ऐसे साधन में न चला जा रहा हो, चोर न लेके जा रहे हो, कोई लुटेरा न लेके जा रहा हो, तो उसकी प्रॉपर सेफ्टी, इसके ऊपर भी एक उपासक को, गृहस्थ को बड़ा गंभीर रहना चाहिए। तीसरी बात भगवान कहते हैं कल्याण मित्रता। संपत्ति किसकी बढ़ती है? संपत्ति उसकी बढ़ती है जिसके कल्याण मित्र होते हैं। कल्याण मित्र कौन होते हैं? जो आपके सांसारिक और धार्मिक जीवन में निरंतर आपके लिए हितकारी बातों को बताते हैं, आपके लिए हितकारी होते हैं। ऐसे मित्र नहीं होने चाहिए जो मित्र सिर्फ आपके साथ चापलूसी की भाषा बोलते हो, आपके सुख के समय आपके साथ खड़े रहते हो, समृद्धि के समय आपके साथ दावतें करते हो, लेकिन परेशानी के समय आपका साथ छोड़ देने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं हमें अपनी संपत्ति, आप देखते हैं कभी कभी आपके मित्र लोग होते हैं, वो आपको कोई ऐसी बात बता देंगे, कुछ पैसा है, आप फलानी जगह इन्वेस्ट कर दो, बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट आता है। प्रॉपर्टी बता दिया, LIC बता दिया, कोई इंश्योरेंस योजना बता दी, कुछ भी बता दिया, और मित्र के बताने से कभी हो जाता, बड़ा लाभ हो जाता है। ऐसे मित्रों को भगवान कल्याण मित्र कहते हैं। लेकिन ऐसे मित्र भी होते हैं जिनके सलाह मशवरा से आपकी जमा पूंजी डूब भी जाती है और आप और कर्जे में आ जाते हैं। तो ये भी तीसरी एक बात है, कल्याण मित्रता। चौथी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात भगवान बताते हैं, इनमें सभी बिंदु महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण बात है चौथी, कि हमें समजीविता का पालन करना चाहिए। समजीविता भगवान क्या कहते हैं? कभी भी अपना खर्चा आमदनी से अधिक नहीं होना चाहिए। कभी भी अपना खर्चा आमदनी से अधिक नहीं होना चाहिए। अपना अर्थव्यवस्था, आर्थिक बजट, घरेलू इस तरह बनाना चाहिए कि जितनी अपनी आमदनी है उतने में ही खर्चा हो। इसके लिए भगवान दीपजाणु को एक तालाब की, सरोवर की उपमा देते हैं। भगवान कहते हैं कि एक तालाब है, सरोवर है, उस सरोवर में पानी भरने के चारों तरफ से 4 रास्ते हैं। भगवान कहते हैं पानी बाहर निकलने के भी 4 रास्ते हैं। अगर हमने पानी अंदर आने के रास्ते बंद कर दिए और सिर्फ पानी के बाहर जाने वाला रास्ता खुला रखा, तो तालाब धीरे धीरे खाली हो जाएगा, और अगर बारिश नहीं हुई तो तालाब बिल्कुल खाली हो जाएगा। लेकिन अगर हमने पानी बहने वाले चारों रास्ते बंद कर दिए और सिर्फ पानी अंदर आने के रास्ते रखे, तो तालाब धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, भरा भी रहेगा। ऐसे ही हमें पानी बाहर जाने के रास्तों को बंद करना है
पानी बाहर जाने के रास्ते कौन कौन से हैं? भगवान उसको और विस्तार से बताते हैं। शराब पीने से पानी बाहर बह जाता है, पर स्त्री गमन करने से पानी बाहर बह जाता है, दुष्ट मित्रों से दोस्ती करने से पानी बाहर बह जाता है। ऐसे वो एक एक बिंदु को बड़े विस्तार से बताते हैं कि ये सब पानी बह जाने के रास्ते हैं। आपने देखा होगा अपने जीवन में कि बहुत संपत्ति वाले लोग, जो किसी समय राजे रजवाड़े लोग भी हुआ करते थे, उनकी भी संपत्तियां आज की तारीख में खाली हो गए, कुर्की हो गई, क्योंकि सिर्फ पानी बहने के रास्ते रहे, पानी आने के स्रोत बंद हो गए, वो उन्होंने अनुपालन नहीं किया। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि पानी आने के रास्ते खुले रखो, आमदनी निरंतर आती रहे, बढ़ती रहे, बारिश भी हो जाए। बारिश कैसे होती है? कभी कभी आपके अनजाने में ही कहीं ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट होता है, कोई ऐसा निवेश किया होता है, किसी को दिया हुआ पैसा होता है, आकस्मिक रूप से आपको लाभान्वित कर जाता है, तो इसको बारिश कहते हैं। समजीविता का एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो भगवान बुद्ध ने दीक्षाणु को बताया, भगवान कहते हैं अपनी आमदनी के, अपने प्रॉफिट के 4 हिस्से करने चाहिए। ये बात बड़ी बारीक है, समझने वाली है कि अपनी आमदनी के 4 हिस्से करने चाहिए। 4 हिस्से में पहले 2 हिस्से आमदनी के अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर खर्च करना चाहिए। अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर खर्च करना चाहिए। आप मान लें कोई छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कोई व्यवसाय करते हैं और आपको शाम को 1000 रुपया की आमदनी होती है। 1000 रुपया में भगवान बुद्ध के बताए अर्थव्यवस्था के मुताबिक 500 रुपया आप अपने और अपने परिवार के ऊपर खर्च करिए, लेकिन 250 रुपया भगवान बुद्ध कहते हैं अपने व्यवसाय में पुनर्निवेशित कीजिए, उसको री इन्वेस्ट कीजिए। आपने कोई छोटी सी दुकान लगाई है, उस दुकान में आपने 2000 रुपए का सामान लगाया था, 3000 में बिक्री हो गई, 1000 की आमदनी हो गई, तो आप उसमें से 500 रुपया अपने ऊपर खर्च करिए, 250 रुपया अपने व्यवसाय में पुनः लगा दीजिए। 2000 का सामान लगाया था, अब 2250 का सामान लगाइए। जो बाकी 250 बचा है, उस 250 को बचा के रखिए, उसकी सेविंग करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो भगवान बताते हैं कि अपने जो 2 हिस्से अपने ऊपर खर्च करना है और अपने परिवार पे खर्च करना है, उसमें से कुछ ना कुछ अंश दान अनिवार्य रूप से करिए। दान करने से आपकी संपत्ति बहुगुणा हो जाती है। दान करने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको रोज भंडारा करना है, आपको जाड़े में कंबल बांटने हैं, कपड़े बांटने हैं। दान का मतलब ये नहीं है। रोज खाना पकाते समय एक मुट्ठी आटा, एक चुटकी आटा एक अलग कटोरी में रखते चले जाओ। मन में रखो कि ये दान के लिए है। जब कभी कोई उचित साधु मिल जाए, कोई उचित अवसर मिल जाए, उसको दान कर दो। जितना खाना पकता हो उसमें से एक चुटकी चावल ही किनारे करते चले जाओ। आपके पास जो आमदनी आती है, उस आमदनी में से 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया एक गुल्लक में डालते चले जाओ। सिर्फ इस नियत से, इस नेमत से, इस संकल्प से, ये दान के लिए है। जब कभी कोई ऐसा अवसर दिखाई दे जाए कि हमें दान देना है, तो आप उसको तत्काल दान कर दो। ये दान का भगवान ने कितना महान फल बताया है। एक किंवदंती ऐसा कहती है कि एक बहुत ही निर्धन लड़का जब भगवान बुद्ध को अपना पात्र लेके जाते हुए देखता है, तो वो क्या करता है
ऐसे, वो तो छोटा सा बच्चा है, तो वो भगवान के सामने ऐसे मिट्टी को गीली करता है, मिट्टी को गीली करके गीली मिट्टी की रोटी भगवान के पात्र में डाल देता है, क्योंकि वो बच्चा लोगों को देखता है कि लोग भगवान के पात्र में कुछ न कुछ दान करते हैं, रोटी डालते हैं, कुछ भोजन देते हैं। तो उस बच्चे ने, गरीब बालक ने भगवान के पात्र में क्या किया, मिट्टी की रोटी डाल दिया, और भगवान ने उसको पात्र में ले लिया और क्या कहा, दान की इस चेतना के कारण ये बालक आने वाले समय में सम्राट बनेगा। न केवल सम्राट बनेगा, ये संगायन का आयोजन करेगा। जो किंवदंती कहती है कि वही गरीब बच्चा ईसा पूर्व 250 में सम्राट अशोक बन के जन्मा, और उसने भगवान की धम्म की संगीति आयोजित की। तो दान का इतना महान फल होता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.